कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन को और व्यापक बनाने का ऐलान करते हुए देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषणा की है। संगठन ने कहा कि शुक्रवार को देश के सभी राज्यों और जिले में पुलिस कार्रवाई और कथित बर्बरता के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। सीजेपी का दावा है यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। इसका उद्देश्य छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाना होगा। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब केवल दिल्ली तक सीमित आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश के छात्रों और युवाओं का अभियान बन चुका है। उन्होंने सभी छात्र संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। आशुतोष रांका ने कहा कि सीजेपी ने देश भर के छात्र संगठनों से अपील की है कि वे अपने अपने जिले में एकत्र होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा जहां भी प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे वहां स्थानीय प्रशासन से आवश्यक अनुमति ली जाए और कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्र संगठन सरकार के सामने रखी गई मांगों को सार्वजनिक रूप से पढ़ें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आंदोलन के उद्देश्य और मांगों की जानकारी मिल सके। उनका कहना था कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। सीजेपी का आरोप है कि पिछले दिनों दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों और आंदोलनकारियों के साथ पुलिस ने सख्ती बरती। संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं था। आशुतोष रांका ने कहा कि यदि कोई नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है तो उसे अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को दबाने के लिए अनावश्यक बल प्रयोग किया गया, जिसके विरोध में अब देश भर में प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। अपने संबोधन के दौरान आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार के प्रतिनिधियों ने जंतर मंतर आकर आंदोलनकारियों से बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू होने के बाद से लगातार सरकार से संवाद की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब तक सरकार ने आंदोलन स्थल पर आकर बातचीत नहीं की। उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और आंदोलनकारियों को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर बुलाया गया है। हालांकि सीजेपी ने इस प्रस्ताव पर कई सवाल उठाए हैं। आशुतोष रांका ने अपने संबोधन के दौरान मौजूद लोगों से सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा सरकार चाहती है कि प्रतिनिधिमंडल जेपी नड्डा के आवास पर जाकर बातचीत करे। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद आंदोलनकारियों से पूछा कि क्या उन्हें वहां जाना चाहिए या नहीं। सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तरीके से अपनी राय व्यक्त की। इसके बाद रांका ने कहा कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि जनता और छात्रों का है, इसलिए हर महत्वपूर्ण फैसला आंदोलन में शामिल लोगों की राय से लिया जाएगा। सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बातचीत से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन सरकार के सामने दो स्पष्ट शर्तें रखी हैं। पहली शर्त कि बातचीत केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के निजी आवास पर नहीं होगी। संगठन का कहना है यदि सरकार वास्तव में गंभीर है तो बैठक या तो जंतर मंतर में आंदोलन स्थल पर होनी चाहिए या फिर किसी ऐसे न्यूट्रल जगह जहां दोनों पक्ष समान स्थिति में बैठकर बातचीत कर सके। रांका ने कहा कि आंदोलनकारी किसी राजनीतिक मंच पर नहीं बल्कि जनता के बीच बातचीत चाहते हैं। उनका कहना था कि यदि सरकार संवाद चाहती है तो उसे आंदोलन स्थल पर आकर छात्रों से बात करनी चाहिए। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि सरकार केवल आश्वासन न दे बल्कि स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करे। सीजेपी का कहना है कि सरकार को ये बताना होगा कि छात्रों की मांगें कब तक पूरी की जाएंगी और उन्हें लागू करने में कितना समय लगेगा। रांका ने कहा कि अब केवल मौखिक भरोसे से काम नहीं चलेगा। यदि सरकार बातचीत करती है तो उसे लिखित या स्पष्ट रूप से बताना होगा कि किन मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा, क्योंकि सीजेपी ने अब साफ किया है कि उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।